Everyone, this side Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. So अब MBBS करना हुआ आसान, वाकई बहुत आसान हो गया है। जिस वक्त हमने MBBS किया था बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होता था और आपको अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी जिसका कोई भी रेलेवेंसी आज तक मुझे दिखाई नहीं देता है। अब हम एनाटमी को ऑर्थोपेडिक्स के साथ जोड़ लेते हैं, सर्जरी के साथ जोड़ के उसे कुछ करते हैं, बट सर्जरी इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट, एनाटमी इज़ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इसमें बहुत, जैसे जिस समय मैंने एडमिशन लिया था तो उस समय से ही विवादित चल रहा था। तो एनएमसी ने क्या किया, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक ड्राफ्ट भेजा है। वो ड्राफ्ट मैं यहाँ दिखाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है, मुझे अपडेट भी रहना पड़ता है, तो मैंने खुद पढ़ा है, 25 पन्ने का है। तो एनएमसी ने कहा कि यार हम 25 साल का पुराना सिलेबस को लेके ढो रहे हैं, अब हम नए जनरेशन में आ चुके हैं, नए बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो कुछ अपने करिकुलम में बदलाव करें। और ये बदलाव जो है मोस्ट प्रोबेबली क्लिनिकल ओरिएंटेशन होना चाहिए। अल्टीमेटली आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं और डॉक्टर बन के आप पेशेंट को देखेंगे, तो थ्योरेटिकल नॉलेज आपके लिए जरूरी नहीं है। और देखा जा रहा है कि आजकल आप देख रहे हैं कि डॉक्टर और जो पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं उनमें इतनी लड़ाई होती है, कम्युनिकेशन बड़ा गैप होता है, तो एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने की कोशिश की गई है। तो ये बहुत अच्छा भी है। इवन आप एमएमसी में अभी हैं और इस वीडियो को कोई बच्चा देख रहा है जो एमएमसी का है, वो उन बच्चों के लिए अलग से जो है कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है कि पेशेंट से आपको कैसे डील करना है, उनके अटेंडेंट से कैसे डील करना है, ये बहुत ज़रूरी भी है। तो आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव की गई हैं। तो फर्स्ट ईयर जो है 12 महीने का है, हमारे टाइम में, पिछले टाइम में 12 महीने का है। अच्छा, ये बदलाव किन बच्चों के लिए है? क्या ये 2023 के लिए है या 2024 के लिए है? तो ये 2024 के लिए बदलाव अगर हुआ तो 2024 के लिए बदलाव देखा जाएगा, 2023 वाले इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। जो हमारे काउंसलिंग अभी होने वाली है, तो वो जो काउंसलिंग करा के जाएंगे तो 25 साल पुराना जो मैंने पढ़ा था वही पढ़ेंगे। बट 2024 और 25 वाले बच्चे इस मतलब ड्राफ्ट अगर ये पास हो जाता है, क्योंकि इस ड्राफ्ट पे ये भी लिखा है, एक मेल आईडी भी दिया है और उस मेल आईडी में ये लिखा है कि आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया इस मेल पे दीजिए। और अगर कॉम्युलेटिव इफेक्ट आया और सब लोग इस चीज़ों में एग्री होंगे तो एनएमसी लॉन्च कर देगा ये नया मॉडल। तो आइए समझते हैं नया मॉडल क्या है। तो पहले प्रीवियस क्या होता था? प्रीवियस अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर 12 महीने का होता था, 1 साल का होता था, जिसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता था। 3 सब्जेक्ट होते थे और उसके लैब, जैसे डाइसेक्शन हॉल में जाते थे, पेशेंट को जो कैडेवर होता है, मृत व्यक्ति होता है, उसको लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी देखते थे, फिजियोलॉजी सीखते थे, बायोकेमिस्ट्री सीखते थे, और आपको कोई भी हॉस्पिटल एक्सप्लोजर नहीं होता था। मतलब हम लोग फर्स्ट ईयर में गए थे तो ऐसा लगता था कि हम लोग स्कूल में एडमिशन हमने ले लिया है, 8 बजे जाते थे, 4 बजे निकल जाते थे, बिल्कुल स्कूल वाला सिस्टम था। बट इन्होंने इस बार क्या इंक्लूड किया है? कम्युनिटी मेडिसिन। ये कम्युनिटी मेडिसिन हमारे टाइम में से, और अब भी कोई आपके रिलेटिव या नोन टू होंगे उनसे पूछिएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन अभी भी नीट पीजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जिसे समझना बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी में होने वाली बीमारी क्या है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, है ना, कम्युनिटी किस प्रॉब्लम से जूझ रही है। तो कम्युनिटी मेडिसिन एक्चुअली ये हमने पढ़ा था 3rd ईयर में, ठीक है, और इसे पीएसएम भी बोलते हैं और काफी दमदार चीज है और बहुत आसान है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो ये इंट्रोड्यूस अब फर्स्ट ईयर से ही किया गया है। उसके बाद फैप, फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम। ये फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम जब हम लोग एमबीबीएस पास हो गए थे और इंटर्न लगे हुए थे तो हमें थोड़े 15 दिन के लिए इस फैमिली प्रोग्राम में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। वी नो अबाउट द वेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, हाउ डील विद द पेशेंट, कि कैसे हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, एज अ डॉक्टर हमें पेशेंट को गाइड करना चाहिए कि कैसे चीज़ों को रोकें। तो इसमें नया इंट्रोड्यूस है, ये हमने नहीं पढ़ा है कि फैमिली एडॉप्टेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी बुक होंगी, कौन से टीचर होंगे, क्या पढ़ाया जाएगा। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट और किसी भी मेडिकल कॉलेज में ऐसे सिस्टम नहीं है। फिर मेडिसिन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्लिनिकल सब्जेक्ट। वैसे तो 2nd ईयर जब आप जाते हैं तो आपको मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी, है ना,
वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। यहाँ से मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, आपको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, हॉस्पिटल से भी एक बहुत बड़ा रूल एनएमसी दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये नया चीज है, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा आपको। माइट भी इसके लिए कुछ अपॉइंट करेंगे वो लोग और आपको एथिक्स के बारे में जानकारी देंगे, कम्युनिकेशन बताएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट सिखाएंगे कि कैसे आपको डील करना है। सो दिस इज अ फर्स्ट ईयर करिकुलम। आई थिंक एक जो 12th पास बच्चा है और इन सारे चीज़ों से टकराता है तो उसके लिए बहुत चैलेंजेस होंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि जब तक आप एडॉप्टेशन नहीं आओगे, आपके अंदर एडेप्टेशन डेवलप नहीं होगा मेडिकल कॉलेज में जाना। क्योंकि मैंने फील किया है उस चीज़ को कि अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो बहुत एक डिफरेंट वर्ल्ड के अंदर आप एंटर करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मन ही नहीं लगता है, कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि यार हम कहाँ आ गए, ये फील होगा आपको। आई थिंक जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो इस बात से सहमत होंगे। और वहाँ जाके इन सारी चीज़ों को करना, इट्स रियली चैलेंजेबल है ये, और बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक छोटे से बच्चे को, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को इतनी सारी चीज़ों को कराया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है, बिकॉज द एप्टीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन, दे आर मोर रिक्वायर्ड आफ्टर द MBBS ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। ये सब चीज़ रिक्वायर्ड होना चाहिए, बट इन्होंने ऐड किया है। सेकेंड ईयर 12 महीने का इन्होंने बना दिया है। वैसे सेकेंड ईयर हमारा 1.5 साल का होता था, और सेकेंड ईयर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सब्जेक्ट होते हैं। फिर थर्ड ईयर इन्होंने 12 महीने का बनाया है, पहले भी 12 महीने का था, और फाइनल ईयर जो है 18 महीने का बना दिया है, जबकि हमारे टाइम में ये 12 महीने का था। तो ओवरऑल काउंट करेंगे तो वही ईयर नजर आएगा, ठीक है। ओवरऑल काउंट करेंगे तो वही 4.5 साल और 1 साल इंटर्नशिप, वही 5.5 साल का कोर्स रहेगा। ओवरऑल तो बिल्कुल सेम है, बट इन्होंने क्या किया कि फाइनल ईयर में ज्यादा समय दे दिया है, बाकी को सबको एक साथ रखा। अब देखिए, आइए जरा सेकेंड ईयर में बात करें। तो सेकेंड ईयर में हमारे टाइम में यही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसमें एक और सब्जेक्ट इंक्लूडेड था, दैट इज अ फॉरेंसिक मेडिसिन, राइट। अब इन्होंने फॉरेंसिक मेडिसिन को थर्ड ईयर में डाल दिया और सेकेंड ईयर को आसान बना दिया, यानी सेकेंड ईयर को 12 महीने का कर दिया और थर्ड ईयर को भी इन्होंने 12 महीने का कर दिया। अच्छा, इनमें सब में एक बात कॉमन है सेकेंड ईयर में कि सबको क्लिनिकल एक्सपोजर तो मिलेगा ही मिलेगा, इन सब में क्लिनिकल एक्सपोजर का मतलब कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, उसका एग्जामिन करेंगे, आप खुद से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बीमारी हो रही है, उसका क्या इलाज हो सकता है ना, प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है। तो ये सब चीज सीखेंगे। तो क्लिनिकल एक्सपोजर सेकेंड ईयर से वैसे ही शुरू हो जाता है, इस नए बिल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो रहा है। और थर्ड ईयर जो है कम्युनिटी मेडिसिन, अगेन क्योंकि इंट्रोडक्शन तो वहाँ हो गया था फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे पूरा मेन सब्जेक्ट होगा और फॉरेंसिक मेडिसिन यहाँ पे आ गया है। अच्छा, हम लोग थर्ड ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, कम्युनिटी मेडिसिन, ENT और ऑप्था, आंख वाला। तो इन्होंने सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट दिया है। मुझे लग रहा है कि थर्ड ईयर को ये पूरा का पूरा क्लिनिकल फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं, और फाइनल ईयर में फोर्थ ईयर में सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे कि मेडिसिन आ जाएगा आपका पूरा, बहुत बड़ा है। मेडिसिन के अंतर्गत आपका डर्मा आ जाएगा, है ना, डर्मा आ जाएगा, साइकी आ जाएगा, फिर सर्जरी आएगा, सर्जरी के अंतर्गत आपको ऑर्थो आ जाएगा, ऑर्थोपेडिक्स आ जाएगा, एनेस्थीसिया आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पीडियाट्रिक्स आएगा, गायनी आएगा, सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं। फिर ENT इसमें इंट्रोड्यूस उन्होंने किया, ऑफ्था इंट्रोड्यूस किया है। तो इसलिए इन्होंने ना पूरे फाइनल ईयर में क्लिनिकल सब्जेक्ट को डाला है और फाइनल ईयर को बना दिया 18 महीने का। हालांकि ये बहुत, जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है, और ये बहुत तगड़ा इन्होंने डिसीजन लिया है। और मतलब 1.5 साल में इतने बड़े सब्जेक्ट को ख़त्म करना एक बार में बहुत चैलेंज है, क्योंकि फाइनल ईयर इज अ टफेस्ट एग्जाम ऑफ द, मुझे लगता है पूरे MBBS का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, जहाँ पे क्लिनिकल ओरिएंटेशन होता है, वाइवा होता है, बहुत सारे मल्टीपल लेवल पे स्टेशंस होते हैं, बहुत रियली टफ है। तो उसको इनमें भर दिया है पूरा। तो ये इन्होंने बहुत बेकार किया है, थोड़ा बहुत थर्ड ईयर में माइग्रेट करना चाहिए था, ENT ऑप्था जैसे पहले होता था, ठीक है। तो ये थोड़ा हल्का बनाना चाहिए था फाइनल ईयर को, तो इन्होंने ये किया है। बट ठीक है, दिस इज अ ओवर ड्राफ्ट और दिस इज नॉट अ फाइनलाइज्ड, ये फाइनलाइज नहीं है। अगर फाइनलाइज होता है तो इसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा।
कुछ खास बदलाव तो नहीं देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ओल्ड टॉपिक को काट दिया जाएगा और नए नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आसान फॉर्मेट में बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि एमबीबीएस में जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं आसान बनाने की कोशिश की गई है, लेटेस्ट मेडिसिन सिखाने की कोशिश की गई है, ताकि हम पुराने परंपरागत तरीकों का जो हमने पढ़ा है उसको फेंक के नए तरीकों के मेडिसिन को सीखें और बेहतर करें इस सोसाइटी के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है, इसमें कुछ कुछ बदलाव करके, और ये बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट ईयर से ही आपको क्लिनिकल नॉलेज आना चाहिए, है ना। और ये 2024 के लिए होना है, तो ये सारा चीज़ मैं इस चैनल पे बताते रहूँगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके कितने रिलेटिव हैं जो मेडिकल कॉलेज में हैं अभी, कितने जान पहचान के लोग हैं कि आपके मेडिकल कॉलेज में हैं, ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर सकें और नए जो बिल ड्राफ्ट हो रहा है उनके बारे में डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।